मधेपुरा में छात्रा की संदिग्ध मौत से सनसनी। कमरा बंद फंदे पर लटकी बेटी। मधेपुरा की रूबी की मौत बनी रहस्य। परिजनों ने उठाए गंभीर सवाल। खुशियों की दहलीज पर खड़ी एक बेटी की जिंदगी अचानक रहस्यमय हालात में खत्म हो गई। एक बेटी के सपने, एक परिवार की खुशियां और आने वाली शादी की तैयारियां, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मधेपुरा के वार्ड संख्या 4 में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब जीएनएम की पढ़ाई कर रही छात्रा रूबी कुमारी का शव किराए के कमरे में संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला। एक बंद कमरे के भीतर फंदे से लटकी मिली बेटी और बाहर खड़े बेबस परिजन। यह मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। मधेपुरा के वार्ड संख्या 4 में रविवार को जीएनएम की छात्रा रूबी कुमारी की संदिग्ध हालात में मौत ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। सुपौल जिले के झोकायर गांव की रहने वाली रूबी अपने सपनों को साकार करने के लिए घर से दूर रह रही थी, लेकिन उसी किराए के कमरे में उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। ऐसे हालात में जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। उनका कहना है कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था जबकि अंदर रूबी का पैर जमीन से सटा हुआ था। ऐसे में फंदे से लटककर आत्महत्या की बात पर संदेह गहराता जा रहा है। परिजन मानते हैं कि पहले हत्या की गई और फिर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि रूबी की शादी तय हो चुकी थी। सुपौल के ही अमित कुमार से उसका रिश्ता पक्का हुआ था और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। जहां कुछ ही दिनों में खुशियों की गूंज होनी थी, वहां अब मातम पसरा है। इधर मृतका की मां का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार के अन्य सदस्य भी न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है और हर पहलू से छानबीन की जा रही है। हम जिससे जगे ना तो उसको जगाने के लिए डेली ऐसे हम ही जगाते हैं। लेट तक सोती है तो उनके बाद उधर से लगा हुआ था, हल्का लगा था। ये मतलब जो है ना गेट जो है ना इधर से खोलिएगा ना खुल जाएगा, अंदर रोजन लगल रहता है तो पूरा ढकढकाए, वो नहीं खोली। उसके बाद जो है हम पूरा धक्का मारे, 2-3 बार 4 बार धक्का मारे तब खुला तो वो लटक रही थी। हम थोड़ा सा देखे दौड़ले, हम गए बगल में रूम जो रहती उसके पास, फिर अंकल के पास, फिर गांव की जो है इनके पास गए। फिर उसके बाद भैया को फोन किया, भाभी का हम भी किए, तब भाभी लोग आई। क्या कौन चीज क्या करती थी क्या? वो एनम थी। आप भी? हम जीएनएम है, वो एनम है। सब साथे में रहते हाँ, थे? साथे में ड्यूटी करते थे। क्या लग रहा था, कहीं बातचीत नहीं? बेटी का क्या नाम है? रूबी कुमारी। कहाँ रहती है? मधेपुरा में क्या करती थी? तैयारी कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ? नहीं देखा, हम घर पर क्या कुछ सूचना मिला होगा ना, क्या हुआ क्या नहीं? नहीं सर, हमरा नहीं जान लिए तभी तो क्या जानी आप? यहाँ जान लिए जब कैसे मन खराब भा गई से जान। यहाँ आए तो क्या देखे? ना ये लोग सब ना लोग सब का देखिए जमा भेल रहे। की भेले बेटी के साथ में? अब की भेले पता हमरा को देखो नहीं। कहिया से रहे बेटी एते? 5 साल से रहे। की करे रहे थे? शादियों लागल रहे घर? शादियों सेट भेल रहे घर? क्या घटना हुआ, क्या जानकारी है आपको? आज सुबह में हम लोगों को यहाँ से फ़ोन गया कि मतलब रूबी कुमारी जो है अपने रूम में लटकी हुई है। तो वहाँ से हम लोग आए तो यहाँ पे देखे तो मतलब क्या कहते हैं, रूम को खोले तो रूम बाहर से लगा हुआ था, खोले जी अभी तो देखे उसको लटके हुए।
तो हम तो जिस समय रूम जा रहे थे तो उस समय नज़र पर बैक हो रही थी 112 की गाड़ी। तो हम फिर दौड़ करके आए, उनको बोले 112 की गाड़ी पे, तो फिर वो लोग गए, वो लोग भी देखे, तब वो वही थाना पे को फ़ोन किए। तो फिर यहाँ से गए तो फिर ये सब देख उख करके हमको बोले कि अब उतारिए, ठीक है। तो उतारे, तब पोस्टमार्टम के लिए ले आए, यहाँ आवेदन दिए। कितना दिन से यहाँ लड़ रही थी लड़की? जी, कितना दिन से यहाँ लड़ रही थी? यहाँ लगभग 5 साल से लगा। क्या कर रही थी? GNM का कोर्स कर रही थी। शादी भी लगा था इनका? हाँ, एक लड़के से वो बातचीत करती थी, जिसके बारे में हम लोगों को पता चला। तो मतलब क्या कहते हैं, तो उसके यहाँ घर पे भी गए थे शादी का मतलब अथी करने के लिए। तो हुआ बातचीत, उसके बाद शादी का अथी व्यवस्था हो रहा था, जो मतलब पैसे खर्च और के लिए। तो उसी बीच में आज सुबह ये मतलब क्या कहते हैं, घटना के बारे में जानकारी मिली। जब आए यहाँ पे तो वही देखे, बुलाए भी, आपको बता ही दिए कि 112 को बुलाए। जब वहाँ पे हम लोग पूरा खोल करके नज़दीक से देखे तो देखते हैं कि उसका पैर एकदम पूरी तरह ज़मीन पे जो है ना, एकदम स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना हाइट है उसके अनुसार भी नहीं खड़ा है, एकदम पूरे ऐसे लोहरी हुई है। तो इससे तो यही लगता है कि वो फांसी जब लटकाती स्वयं से आत्महत्या करती तो वो झूलती रहती, या ज़मीन और उसके पैर के बीच में कोई क्या रहता, ऊंचाई रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इससे तो हम लोगों को यही लगा कि मतलब कि किसी ने मार करके और उसके बाद उसको लटका दिया है। किस पे डाउट है आपको? हमको तो लोगों को तो वही पर मतलब कि कहीं उसी अमित कुमार पे डाउट है। कहाँ घर है अमित कुमार का? ये घर तो ध्यान में नहीं आ रहा है, ये सुपौल बस स्टैंड के पास उसका मेडिकल का दुकान है। अच्छा, क्या नाम था लड़की का? रूबी कुमारी। पिता का नाम? मकसूदन यादव। घर? झोकायर। थाना? थाना पिपरा, जिला सुपौल। जिला सुपौल। आपका क्या नाम हुआ? राजीव रंजन। आप कौन है उनके? चचेरे भाई हैं। वहीं घर है आपका? जी।